पार्वती। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस राशिफल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा जो प्रेमिका नफरत दिखा रही थी, आज वही मुख ढककर रो रही है। उसकी सारी अकड़ टूट चुकी है क्योंकि उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। अब वो भागती हुई फिर से तुम्हारे ही पास आ रही है। बेटा, नफरत करने वाली प्रेमिका आज रो रही है। उसकी अकड़ निकल चुकी है। सच्चाई सामने आते ही वो भागती हुई तुम्हारे पास लौट रही है। नफरत दिखाने वाली प्रेमिका आज अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और अब वो रोते हुए, झुकी हुई फिर से तुम्हारे पास आने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यह ब्रह्मांड का लिखा हुआ होनी था जो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अब जो खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आया हुआ संकेत, भाग्य की दस्तक और प्रेम के पुनर्जन्म है। यह वही समय है जब टूटी हुई डोर फिर से जुड़ती है, जब अहंकार पिघलता है और जब सच्चा प्रेम अपनी परीक्षा पूरी करके वापस लौटता है। मित्रों, ध्यान से सुनिए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने सच्चे दिल से प्रेम किया, लेकिन बदले में नफरत, तिरस्कार, घमंड और दूरी पाई। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमिका कभी तुम्हें चाहती थी, जो कभी तुम्हारे बिना रह नहीं पाती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर, किसी की मीठी मीठी बातों में फंसकर अपने ही प्यार से मुंह मोड़ बैठी। मित्रों, समय का चक्र घूम चुका है। जी हाँ दोस्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता। जिसने कल तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने तुम्हारे प्रेम को हल्का समझा, जिसने तुम्हारे त्याग, आजाम ज्ञान, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, आज वही समय उसे घुटनों पर ला चुका है। मित्रों, ग्रहों की चाल बता रही है कि नफरत करने वाली वही प्रेमिका अब मुखर कर रो रही है। उसका घमंड टूट चुका है, उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी है, उसके चेहरे की मुस्कान अब बनावटी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई का पर्दा उठ चुका है किसी और के बहकावे में आकर। मित्रों, यह कटु सत्य है कि कई बार जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने उसके कान भरे और वह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो, वह तुम्हें रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और दोस्तों, वह प्रेमिका जो है ना, जो भावनाओं में बहने वाली थी, जो दिखावे और चमकदमक से जल्दी प्रभावित हो जाती थी, उसने अपने ही सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। वह अनजान बन गई, उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तुम्हारी यादों को झूठ कह दिया, तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझ लिया। लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था। जी हाँ मित्रों, याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। महादेव कभी किसी सच्चे प्रेमी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए, जब तुमने किसी से शिकायत नहीं की और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दिया, तभी ब्रह्मांड ने लिख दिया था उसका भविष्य। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्मांड का लिखा हुआ हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता। अब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। मित्रों, जिस व्यक्ति के बहकावे में आकर उसने तुम्हें छोड़ा था, आज वही व्यक्ति उसे धोखा दे चुका है। जिसे वह सही समझ बैठी थी, आज वही उसका सबसे बड़ा सबक बन चुका है। अब उसे एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सम्मान क्या होता है, त्याग क्या होता है। अब उसे समझ आया है कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। मुकड़ कर रो रही है वह प्रेमिका। जी हाँ मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह समय का सत्य है। वह अकेले में रो रही है, वह तुम्हारी तस्वीरें देख रही है, वह पुराने मैसेज पढ़कर सिसक रही है, वह खुद को कोस रही है कि मैंने क्या कर दिया। उसकी सारी अकड़ अब निकल चुकी है। जिस घमंड के कारण उसने तुम्हें छोड़ा था, आज वही घमंड उसे अंदर से जला रहा है। भागती हुई तुम्हारे पास आ रही है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब वह भागती हुई तुम्हारे ही पास आ रही है। न सम्मान बचा है, न झूठी शान बची है, न दिखावे की हिम्मत बची है। अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहती है, तुम्हारा साथ। वह जान चुकी है कि तुम जैसा सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। यह मिलन साधारण नहीं होगा। मित्रों, यह वापसी केवल शरीर की नहीं है, यह वापसी आत्मा की है। यह मिलन कर्मों का फल है, महादेव की कृपा से। यह रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा अगर तुमने सही निर्णय लिया। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखना, अब जब वह वापस आए तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना, अहंकार में मत बहना, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा भी मत करना
क्योंकि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा फिर से ले सकता है। आने वाली खुशियां कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। जो खालीपन था वह भरने वाला है, जो तन्हाई थी वह मिटने वाली है, जो अपमान था वह सम्मान में बदलने वाला है। जी हाँ। और दोस्तों, अब जो खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं उसे कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह खुशियां तुम्हारे धैर्य का इनाम है, तुम्हारे विश्वास का फल है और महादेव की विशेष कृपा है। जी हाँ मित्रों, अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, अगर आपने भी सच्चा प्रेम किया है, अगर आपने भी सब कुछ खोकर भी भरोसा नहीं छोड़ा, तो समझ लीजिए अब समय बदल चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि जब जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, जब जब नक्षत्रों का नया संयोग बनता है, तब तब केवल आकाश ही नहीं बदलता, बल्कि मनुष्य का भाग्य, उसकी सोच, उसके रिश्ते और उसका पूरा जीवन भी एक नई दिशा की ओर मुड़ने लगता है। आज मैं आप सभी के लिए जो संदेश लेकर आया हूं वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह संकेत है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। और यदि यह वीडियो, यह शब्द, यह वाणी आप तक पहुंच रही है तो समझ लीजिए कि आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय सूर्य देव वृषभ राशि में विराजमान है। वृषभ राशि स्थिरता, धन, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। जब सूर्य जैसी आत्मा और सत्ता का कारक ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति के जीवन में ठहराव के साथ साथ ठोस उपलब्धियां लेकर आता है। यह वह समय होता है जब आपकी मेहनत दिखाई देने लगती है, जब दुनिया आपकी काबिलियत को पहचानने लगती है और जब वह लोग भी आपके पक्ष में बोलने लगते हैं जो कभी आपके विरोधी हुआ करते थे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ चंद्रमा इस समय अनुकूल गोचर में है। चंद्रमा मन, भावनाओं, जनसंपर्क और लोकप्रियता का कारक है। जब चंद्रमा अनुकूल स्थिति में होता है तो व्यक्ति के मन की बेचैनी समाप्त होने लगती है। वर्षों से जो मानसिक दबाव, तनाव, अपमान या उपेक्षा आपने सही है वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपकी भावनाओं को समझने लगते हैं और आपके प्रति उनका व्यवहार नरम पड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस समय शुक्रदेव आपके प्रेम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, सुख, विलास और संबंधों के कारक ग्रह हैं। जब शुक्र प्रेम भाव में सक्रिय होते हैं तो जीवन में प्रेम की पुनः जागृति होती है। टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगते हैं, दूर गए लोग वापस आने लगते हैं और जो संबंध केवल गलतफहमियों की वजह से खराब हो गए थे, AKA जी गए थे, उनमें फिर से मिठास घुलने लगती है। जी हां दोस्तों, यही वह दुर्लभ संयोग है जब आपके विरोधी भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। वह लोग जिन्होंने कभी आपकी पीठ पीछे बातें की, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी सफलता से जलन महसूस की, आज वही लोग आपके सामने मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। उनकी मुस्कान नकली नहीं होगी बल्कि परिस्थितियों के आगे झुकी हुई होगी, क्योंकि जब ग्रह साथ देते हैं तो विरोधी भी अपने आप रास्ता बदल लेते हैं। जी हां दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य, चंद्र और शुक्र का ऐसा त्रिकोणीय प्रभाव बनता है तब व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव मंडल बढ़ जाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी राय को महत्व देते हैं और आपके साथ जुड़ना अपने लिए लाभकारी समझते हैं। यही कारण है कि आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन पर शायद आपको स्वयं भी विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने कभी आपका अपमान किया था आज आपकी तारीफ करता हुआ नजर आएगा। वह जिसने कभी आपके साथ विश्वासघात किया था आज अपने किए पर पछताता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों, ज्योतिष की भाषा में यह क्षमा याचना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि व्यवहार और कर्म के स्तर पर भी दिखाई देती है। हो सकता है कोई पुराना शत्रु आपके काम आए, कोई रुका हुआ काम अचानक बिना प्रयास के पूरा हो जाए या कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जो आपकी स्थिति को पूरी तरह बदल दे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मई का पहला दिन अत्यंत शुभ नक्षत्रों से युक्त है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के स्पष्ट संकेत दे रही है। यह वह दिन होता है जब ब्रह्मांड आपके भीतर छिपी संभावनाओं को बाहर लाने का निर्णय लेता है। विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और चंद्र का योग मजबूत है उनके लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे जातक जो लंबे समय से प्रेम में, असमंजस रिश्तों में, दूरी या करियर में रुकावट महसूस कर रहे थे, उनके जीवन में अब स्पष्टता आने लगेगी। निर्णय लेना आसान होगा, मन स्थिर रहेगा
और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आपके घर का वातावरण भी अब बदलने वाला है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, वहां अब शांति और समझदारी दिखाई देगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कई लोगों के लिए यह समय नए वाहन, नए सामान या घर से जुड़ी किसी शुभ खरीदारी का संकेत भी देता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ परिवर्तन और भी गहरा है। जो लोग सच्चे प्रेम में हैं, कोई घोषाए हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण साथ नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए अब रास्ते खुलने लगेंगे, संवाद बढ़ेगा, गलत फहमियां दूर होंगी और दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में भी किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश संभव है, जो ना केवल भावनात्मक बल्कि मानसिक स्तर पर भी आपको समझेगा। करियर और कार्यक्षेत्र में भी यह समय निर्णायक है। जिन लोगों को लंबे समय से मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही थी, अब उनकी मेहनत का फल सामने आएगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कुछ लोगों के लिए पदोन्नति या आय में वृद्धि के संकेत भी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, ज्योतिष यह भी कहता है कि जब ग्रह अनुकूल होते हैं, तब केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलती, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी एक नया साहस जन्म लेता है। आप अपने आप को पहले से अधिक मजबूत, स्पष्ट और निर्भीक महसूस करेंगे। जो डर आपको रोकते थे, जो शंकाएं आपको पीछे खींचती थी, वे अब कमजोर पड़ने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समय केवल परिणाम देखने का नहीं, बल्कि सही सोच और सही भावना के साथ ब्रह्मांड को स्वीकार करने का है। जितना अधिक आप कृतज्ञ रहेंगे, जितना अधिक आप सकारात्मक रहेंगे, उतनी ही तेजी से यह शुभ ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करेगी। जी हां दोस्तों, याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना हमें स्वयं होता है। और इस समय ब्रह्मांड आपको स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ने, जीतने और सम्मान पाने का समय शुरू हो चुका है। जी हां, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में हाल के दिनों में बहुत कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया है, यदि आपने अपमान, धोखा या अकेलापन महसूस किया है, तो घबराइए मत। यह सब उस परिवर्तन से पहले की अवस्था थी जो अब आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अगले 24 घंटे केवल समय की इकाई नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्रह्मांड आपको बदलने का संकेत दे चुका है। अब आपकी बारी है उस संकेत को पहचानने और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड स्वयं आपको देने आया है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से केवल धोखा, पीड़ा और अपमान ही आया है। जिस व्यक्ति को आपने दिल से चाहा, उसने आपकी भावनाओं को खिलौना समझा। जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया, वह बिना कुछ कहे आपको अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, आज सितारे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब पछता रहा है वह स्त्री या पुरुष जो बिना अलविदा कह चला गया था। अब उसी को आपकी याद सता रही है। जी हां, जिसने कभी आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाया, आज वही आपकी शक्ति से डर रहा है। और ऐसा यूं ही नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में नवग्रहों का ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली योग बन चुका है जो बहुत कम लोगों को जीवन में प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, जब नवग्रह एक साथ किसी व्यक्ति के पक्ष में सक्रिय होते हैं तो समझ लीजिए कि उसके जीवन का चक्र बदलने वाला है। इस समय शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों को पुनर्जीवित कर रहा है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचा रहा है। गुरु न्याय और सच्चाई का साथ दे रहा है। शनि कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा है। बनी राहु केतु छुपे हुए रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यही कारण है दोस्तों कि जिन लोगों ने आपको अपमानित किया था, अब वही अपमानित होंगे। जी हां दोस्तों, जिन्होंने आपको रोने पर मजबूर किया, उनकी आंखें अब नम होंगी। जिन्होंने आपको कमजोर समझा, अब वही आपकी ऊर्जा से घबराएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बहुत सोच समझकर यह शब्द बोल रहा हूं। अगले 24 घंटे अत्यंत विशेष हैं। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर की जा रही हैं। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का द्वार खुल रहा है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अचानक किसी पुराने प्रेमी को याद किया है, किसी पुराने मित्र का नाम बार बार मन में आया है, सपने में किसी खास व्यक्ति को देखा है,
तो समझ जाइए दोस्तों, ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में अगर आपको किसी पुराने मित्र का मैसेज आए, किसी पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की कॉल आए, अचानक कहीं मुलाकात हो जाए, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह संकेत है कि वह व्यक्ति जो आपको खो चुका है अब लौटना चाहता है। वह अब समझ चुका है कि उसने क्या खोया है। अब उसे आपकी कीमत का एहसास हो चुका है। दोस्तों, अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। अधूरा प्रेम अब पूर्णता की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अब वह प्रेम लौटने वाला है जो अधूरा रह गया था, जो असफल लग रहा था, जिसे आपने किस्मत का लिखा मानकर छोड़ दिया था। लेकिन अब वह प्रेम पूर्णता की ओर बढ़ेगा। वह रिश्ता नई समझ और परिपक्वता के साथ लौटेगा। इस बार केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव होगा, क्योंकि दोस्तों शुक्र और चंद्रमा की युति उस आत्मा को आपकी ओर खींच रही है जो कभी आपकी थी और फिर परिस्थितियों के कारण बिछड़ गई। आत्मा का योग केवल प्रेम नहीं, उससे कहीं अधिक यह मिलन साधारण नहीं है। दोस्तों, यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, सामाजिक मजबूरी नहीं, अकेलेपन का सहारा नहीं, बल्कि आत्मा का योग है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का मिलन है। ईश्वर की अनुमति से होने वाला संबंध है। यही कारण है कि यह व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा। वह चाहे कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, उसका मन, उसकी आत्मा बार बार आपकी ही ओर खींच रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में मिलने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेमी या मित्र नहीं होगा, वह आपके वैराग्य का मार्गदर्शक बन सकता है, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपके भाग्य का बंद द्वार खोल सकता है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान भेजता है जो हमारे दर्द को समझकर हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। और दोस्तों, अब वही समय आ चुका है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह भविष्यवाणी आपके लिए ही है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपका समय अब शुरू हो चुका है। बस एक बात याद रखिए, अहंकार से नहीं, समझदारी से निर्णय लें। डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ें। अतीत को कोसे नहीं, उससे सीखें। क्योंकि दोस्तों, जिसने आपको रुलाया था वही अब रोएगा, जिसने आपको छोड़ा था वही लौटेगा, और जिसने आपको कम आंका था वही आपकी शक्ति को मानेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मित्रों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मां पार्वती, जय श्री कृष्णा। आर्यन आया है उस